रूही जब बलून पे देखती है उस बच्चे का नाम दक्ष होता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और यहाँ अभीरा उसे कहती है, तुम हैरान हो गई ना, मुझे पता है तुमने जो हरकत की है उसके लिए तो। और उसे कहती है कि चलो बाहर, मुझे तुमसे बात करनी है करके। और अभीरा रूही को लेके वहाँ से बाहर आती है और वहाँ पे वो दोनों जन बात कर रहे होते हैं। अभीरा रूही पे इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने जो हरकत की है वो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती, और तुमने उस छोटे बच्चे के लिए ऐसा सोचा, ये नाम सोचा अशुभ। तो वो कहती है शायद डेकोरेटर्स से सुनने में कोई गलती हो गई होगी। तो अभीरा कहती है, वाह, अपनी गलती दूसरों के माथे मत मारो। कोई भी ऐसा अशुभ नाम सुन के सवाल नहीं पूछेगा, वो तो सवाल ज़रूर पूछेगा और ऐसा कोई भी नाम नहीं रखेगा। ये तुम्हारी गलती है। तुम मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? तो वो कहती है, थोड़ी दिन पहले तो तुम मुझे उसकी माँ बनाना चाहती थी, मेरे गोद में तुम्हारा बच्चा रखा था। तो अभीरा कहती है, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था, लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो। अभीरा रूही को खरी खोटी सुना रही होती है और कहती है, मेरा बच्चा। ये सुन के रूही को बहुत ही तकलीफ़ हो रही होती है। अभीरा कहती है, तुमने मेरे साथ जो भी किया वो किया, मैंने तुम्हारी इतनी बार मदद की, लेकिन उसका तुम्हें कुछ नहीं है। लेकिन अब अगर मेरे बच्चे के लिए अगर तुम बुरा सोचोगी या बुरा करोगी तो मैं हर किसी से लड़ जाऊंगी, उस ऊपर वाले से भी। तभी रूही चिढ़ के बोलती है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा क्यों इतना ज़ोर दे के बोल रही हो करके। उतने में ही वहाँ पे नर्स आती है और कहती है, आपका बच्चा। और दोनों जन, रूही और अभीरा, उस नर्स को देखते रहते हैं। नर्स उनके पास आ रही होती है और कहती है, क्या वाकई में वो आपका बच्चा है? उतने में ही रोहित वहाँ पे आ जाता है और बात को संभाल लेता है और कहता है कि हाँ, वो तो बहुत ही क्यूट बेबी है। और वो उन दोनों को, अभीरा और रूही को कहता है, अंदर आप दोनों को बुलाया है। अभीरा को कहता है, मनीष जी तुम्हें ढूंढ रहे हैं भाभी। और रूही को कहता है, माँ तुम्हें ढूंढ रही है, जाओ करके। वो दोनों जन चले जाते हैं। यहाँ पे रोहित नर्स को कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तो वो कहती है, मेरा आने जाने का भाड़ा तो दीजिए। वैसे तो 150 रुपये होते हैं, लेकिन 25 लाख हुए हैं, वो दीजिए। रोहित नर्स के अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफ़र करता है और उसे दिखाता है और कहता है, यहाँ पे दोबारा मत आना। वो कहती है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर आऊँगी करके। और वहाँ से वो जा रही होती है। उतने में ही वो सर्व करने के लिए जा रहा होता है, वेटर उससे टकराती है और उसकी साड़ी ख़राब हो जाती है। तभी रोहित उस वेटर को कहता है, अंदर चले जाओ। और वो नर्स भी अंदर जा रही होती है। तभी रोहित उसे रोकता है और कहता है, तुम अंदर कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है, साड़ी तो साफ़ करने दीजिए। वो वहाँ से एक पर्दा निकालता है रोहित और उसको पहनाता है और कहता है, अब यहाँ से चली जाओ। और वो रोहित उसे नर्स को लेके गाड़ी में बिठाता है। यहाँ पे रूही पीछे आ जाती है और रोहित को और उस नर्स को देखती है। वो लड़की तो उसे दिखाई नहीं देती, सिर्फ ही दिखाई देता है कि रोहित किसी लड़की के साथ है। उसे गाड़ी में बिठा के ये कह रहा है कि तुम दोबारा यहाँ पे मत आना, अगर मिलना हो तो हम बाहर मिलेंगे। रोहित गाड़ी चलाता है और उस नर्स को लेके जाता है वहाँ से। यहाँ पे रूही ये सब देख ही रही होती है। उतने में ही बड़ी माँ आती है और उसे कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी रूही कहती है कि मुझे रोहित पे शक हो रहा है, वो किसी और के साथ उसका चक्कर चल रहा है। बड़ी माँ कहती है, तुम फिजूल की बातें मत करो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वो कहती है, ऐसा ही है, शायद हमारा बच्चा नहीं रहा तो उसे अब मुझ में इंटरेस्ट भी नहीं रहा। बड़ी माँ उसे समझाती है कि रोहित पे शक मत करना, वो ऐसा इंसान नहीं है, तुम खामखा अपनी परेशानियाँ बढ़ाओ मत करके। और उसे अंदर लेके जाती है। पर रूही कमरे में भी वही बातें सब याद कर रही होती है और ये सोचती है कि रोहित का ज़रूर कोई चक्कर है। रोहित का फ़ोन वहाँ पे पड़ा रहता है। रूही उसे चेक करती है। उसे एक अननोन नंबर से मैसेज दिखाई देता है और वो उसे ओपन करती है। तभी पूरी चैट डिलीट कर दी होती है। ये देख के रूही का शक और बढ़ जाता है। वो उस नंबर पे कॉल करती है, लेकिन रिंग जा रही होती है। उतने में ही रोहित आता है और वो बंद कर देती है। रोहित कहता है, मेरा फ़ोन दिखा क्या? वो कहती है, हाँ मेरे पास है, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा था इसलिए मैं फ़ोन लगा रही थी। रोहित देखता है तो उसका फ़ोन सामने ही पड़ा रहता है। वो कहता है, तुम्हारा फ़ोन तो यहीं सामने है। रूही कहती है, हाँ। और रोहित उसे अपना फ़ोन देता है। रोहित कमरे से बाहर जा रहा होता है। उतने उतने में रूही उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? रोहित गौर से रूही की तरफ देखता है। कमरे में अबीरा अपने बच्चे के साथ रहती है। तभी अरमान वहाँ पे आता है और कहता है कि रूही ने बहुत अच्छा नाम सोचा है ना बीएसपी के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और वो अभी सुधर भी गई है। तभी
अभिरा सारी सच्चाई उसे बता देती कि उसने अशुभ नाम रखा था, लेकिन दक्ष ये नाम मैंने रखा है। और वो सारी बातें अरमान को बता देती है। तभी अरमान चौंक जाता है। वो कहता है ऐसे कैसे कर सकती है रूही, मैं अभी जाके उससे बात करता हूँ। तो वो कहती कोई बात नहीं, वो कभी भी हमारे बीएसपी को अपनाएगी नहीं। तो अरमान कहता है मैं रोहित से बात करता हूँ। तब अभिरा कहती है जाने दो, छोड़ दो करके। यहाँ पे बीएसपी रोने लगता है। तभी अरमान उसे उठाता है और चुप करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो चुप नहीं होता है। तभी अभिरा कहती है शायद हम दोनों झगड़ रहे, इस वजह से वो परेशान हो गया होगा। उतने में ही अभिरा बीएसपी को लेती है और उसे चुप कराने की कोशिश कर रही होती है। तभी विद्या अजवाइन का पानी लेके आती है और कहती है तुम हमेशा उसे फार्मूला पिलाती हो, इस वजह से उसका पेट खराब हो गया होगा। मैं अजवाइन का पानी लेके आई हूँ, ये उसे पिला दो करके। तभी अभिरा कहती है इसे खुली हवा में सांस लेने की ज़रूरत है, इसलिए मैं जा रही हूँ उसे लेके बाहर। वो बाहर जाती है। तभी देखती है कि क्रिश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है। तभी वो भाभी को देखता है और फ़ोन काट देता है। यहाँ पे अभिरा और क्रिश को छेड़ रही होती है। उतने में ही वहाँ पे चारू आ जाती है और कहती है आपका वो जो केस है ना भाभी, वो मैं लड़ नहीं पा रही हूँ, उसे आप ही चाहिए। तभी अभिरा चारू को समझाती है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से वो केस तुम्हें समझा दूंगी, तुम लड़ पाओगी, कोई बात नहीं। तभी वो कहती है नहीं भाभी, उन्होंने भी कहा है कि आप ही लड़ोगी इस केस को, क्योंकि आप ही समझ पाओगे इस केस को। तो अभिरा कहती है उन्हें फ़ोन लगाओ, मैं बात करती हूँ। चारू उसे फ़ोन लगाती है और अभिरा उससे बात करती है कि ज्योति जी ये केस चारू हैंडल करेगी, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी। तभी वो कहती है नहीं, ये बच्चे का मामला है, मेरी बेटी मेरे पास आनी चाहिए, वो मेरे पति के साथ है और मेरे ससुर जी एक एमएलए है, तो इतना आसान मामला नहीं है, मुझे आप ही चाहिए, क्योंकि आप ही समझ सकती हो बच्चे और माँ का बॉन्ड। तभी अभिरा एकदम चुप हो जाती है और अभिरा कहती है ठीक है, मैं कोशिश करूँगी थोड़ी देर के लिए कोर्ट आ सकूँ। और वो फ़ोन रख देती है। तभी वहाँ से दादी सा आती है और कहती है तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम सिर्फ बीएसपी को संभालोगी, यही तुम्हारी फुल टाइम ड्यूटी है। चारू दादी सा से कहती है कि थोड़ी देर के लिए ही आ रही है भाभी, ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो वो कहती है नहीं, उसकी पहली जिम्मेदारी बीएसपी है, उसे संभालना है, वो प्री मैच्योर बेबी है और ये ठीक तरह से उसे फिट भी नहीं कर पा रही है, उसे हर पल उसकी माँ की ज़रूरत है, ये कहीं नहीं जाएगी करके अभिरा हताश हो जाती है। और अभिरा बाहर बीएसपी के साथ टहल रही होती है। उतने में ही ज्योति उसके पैर पकड़ती है और कहती है मुझे आप ही चाहिए इस केस के लिए, प्लीज़ प्लीज़ करके। अभिरा उन्हें कहती है ठीक है करके। अभिरा अपने कमरे में बीएसपी को लेके आती है और सुला रही होती है। तभी अरमान वहाँ पे आ जाता है। अरमान उसे कैसा है, सब कुछ ठीक है? तो वो कहती है नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है करके उसके गले लग जाती है। वो कहती है एक केस है जो वो चाहती है कि मैं लड़ूं, लेकिन दादी सा कहती है कि नहीं, बीएसपी को तुम्हारी ज़रूरत है करके। ये मैं कर पाऊँगी या नहीं पता नहीं। तभी अरमान कहता है क्यों नहीं कर पाओगी, ज़रूर कर पाओगी, लेकिन कुछ महीने की बात, अभी नहीं, अभी बीएसपी की तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुन के अबीरा और भी परेशान हो जाती है। वो रात को बीएसपी के साथ सोई रहती है। तभी उसे एक सपना आता है कि वो क्लाइंट ज्योति उसके पास आई है और कहती है कि तुम्हारा भी बच्चा तुमसे छीन जाएगा, जैसे मेरा बच्चा मुझसे छीन रहा है। और अबीरा एकदम से डर जाती है और नहीं नहीं करके उड़ जाती है और बीएसपी को कस के पकड़ लेती है। और अगले दिन सुबह देखते हैं रोहित और अरमान बैठ के बातें कर रहे हैं। दादी सा, विद्या और रूही भी वहीं पे रहते हैं। उतने में ही अबीरा कोट पहन के बैग लेके बीएसपी को लेके नीचे सीढ़ियों से उतर रही होती है। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। अबीरा कोर्ट जाने के लिए तैयार होती है और उसके साथ बीएसपी भी रहता है।